हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4th चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। 3rd पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्राप्ति के अंतरंग कारण, कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर पेरेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो इसमें हम रस की बात कर रहे थे। हमने बात किया है भगवान कृष्ण किस प्रकार रसिक शेखर है, और रसिक शेखर शब्द ही पूरी चैतन्य चरितामृत का और इस 4th अध्याय का बेसिकली सार है एक शब्द के अंदर। और रस की बात करते करते हमने बात किया कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास श्रीमती राधा रानी के प्रेम में। तो हम बात ये कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम पहले ही विभु है, पहले से ही मैक्सिमम लेवल पर है, कोई उसके ऊपर जाने का स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की स्वीटनेस, मधुरता से प्रतिस्पर्धा चल रही है, इस कारण से बढ़ता जा रहा है। दूसरा विरोधाभास जो श्रीमती राधा रानी के प्रेम के अंदर है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण से के बराबर उनसे ऊपर कोई नहीं है, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के प्रेम से भी ना उनके कोई बराबर है ना ऊपर है। लास्ट में जाके जो कंपैरिजन आता है वो कंपैरिजन चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी के बीच में आता है। उसमें भी निर्विवाद रूप से ये सिद्ध है कि चंद्रावली का जो प्रेम है वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम के सामने नगण्य है। बेसिकली उनको एफर्ट करनी पड़ती है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन श्रीमती राधा रानी एफर्टलेसली बेसिकली भगवान को प्रसन्न कर देती है। तो सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ वस्तु के अंदर एक गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है, और वो कौन सा गुण होता है जो स्वाभाविक रूप से आता है। कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु होगी, सर्वोत्तम वस्तु होगी, उसमें अभिमान, गर्व, उसके अंदर से ईगो, ऑटोमेटिकली गौरव अपने आप आ जाएगा उसके अंदर। अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, वो बता रहे थे एक बार वो प्लेन में जा रहे थे तो उनके साथ में एक अभिनेत्री बैठी थी, कटरीना कैफ, तो नहीं करीना कपूर बैठी। तो लोग, अब नारायण मूर्ति भी फेमस है बेसिकली, लेकिन नारायण मूर्ति को अगर 10 लोग ग्रीट कर रहे थे तो उसको 100 लोग ग्रीट कर रहे थे, इतना बेसिकली डिफरेंस था। नारायण मूर्ति कह रहे थे मैं तो लोगों को रेसिप्रोकेट कर रहा था, मगर जो करीना कपूर है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ठीक है वो अभिनेत्री है, मतलब कह रहे उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि वो अभिनेत्री है। तो उन्होंने कहा स्टिल मतलब उसके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग होगी, बट फिर भी एक नेचुरल एक ह्यूमिलिटी जो है, एक विनम्रता ये डिमांड करती है कि अगर कोई आपको ग्रीट कर रहा है तो सामने से आपको एटलीस्ट ग्रीट तो करना ही चाहिए। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक हम बचपन में मैंने एक हमारे इतिहास में एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक राजा था, आई डोंट नो नेपोलियन था कौन था, वो जा रहा था अपने घोड़े पे सवार होकर, पीछे हज़ारों सैनिक चल रहे हैं। तो रास्ते में एक किसान मिला, उसने अपनी टोपी उतार के उसको जो है झुक के अभिवादन किया। तो उसने भी अपनी टोपी उतार के राजा ने अभिवादन किया। तो मंत्री ने बोला वो तो छोटा सा किसान है और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला कि मैं राजा हूँ तो क्या हुआ, क्या मेरे में इतना भी कल्चर नहीं है क्या कि एक आदमी ने अपनी मतलब टोपी उतार के मुझे ग्रीट किया, मैं भी उसको ग्रीट करूँ? क्या मेरा जो कल्चर है वो क्या उससे भी गया गुजरा है? तो एक स्वाभाविक जो एक सुसंस्कृत व्यक्ति होता है, जो एक कल्चर्ड व्यक्ति होता है, उसके लिए एक स्वाभाविक है कि वो ह्यूमिलिटी लेके आएगा। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है या बहुत धनवान है या बहुत ज्ञानवान है, उसके अंदर अभिमान, गर्व बेसिकली आ ही जाता है। लेकिन इस 4th अध्याय में ये बताया गया कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो गौरव रहित है, और हमारे आचार्य बोल रहे हैं यही गौरव रहित प्रेम सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, फिर भी
गौरव रहित है, यही महानता का प्रतीक है। इसी से पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना महान है बेसिकली। तीसरी बात जो बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है एकदम निर्मल है, एकदम निर्मल है, लेकिन फिर भी जो है उनके व्यवहार में एक क्रुकेडनेस, एक कुटिलता है उनके व्यवहार में। जैसे श्रीमती राधा रानी के वहाँ पे घर पे आए भगवान कृष्ण ने दरवाज़ा खटखटाया, तो श्रीमती राधा रानी को पता है कौन है, तो उन्होंने बोला कौन है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं चक्री। तो उन्होंने कहा अच्छा कुमार हो। तो मुझे तो घड़े नहीं चाहिए, तुम कहाँ से आ गए। तो उन्होंने बोला नहीं मैं हरी हूँ, हरी। तो उन्होंने अच्छा बंदर हो, मुझे तो बंदर से बहुत डर लगता है, चले जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही परिहास कर रही थी। और बेसिकली पद्यावली में बात श्री रूपा गोस्वामी जो है उसका वर्णन कर रहे हैं, और रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के ऐसे वचनों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो जो मुस्कान है भगवान की, वो मुस्कान आपकी रक्षा करे। तो जो चौथा जो विरोधाभास है कि जो गोपियाँ हैं जिनकी लीडर श्रीमती राधा रानी है, वो बेसिकली सुख चाहती नहीं है, वो सुख नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो जितना भगवान कृष्ण को संतोष मिलता है उससे कहीं अधिक सुख और संतोष जो है वो गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को बेसिकली प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि वो चाह ही नहीं रही, फिर भी उनको मिल रहा है। और पांचवा विरोधाभास ये है कि कोई चीज़ किसी पे थोपी जाए, वो थोपी जाएगी किसी पे कोई चीज़, तो कितनी बढ़िया चीज़ हो वो उसको लाइक ही नहीं करेगा, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। जैसे सपोज आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, आपने एक खा लिया, दो खा लिया, 4 10 खा लिए, और सामने वाला ज़बरदस्ती आप पे थोपेगा, आप बोलो भाई नहीं खाना, क्या करो, मारना चाहते हो क्या मेरे को। ऐसे ही जैसे आप हॉलीडेज़ पे जाते हो, वेकेशन पे जाते हो, तो सपोज़ आप हवाई चले गए, वहाँ पे बीच पे आप घूम रहे हो कैजुअल शर्ट के अंदर, निक्कर के अंदर, और आराम से आप रह रहे हो, लेकिन जो वहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं, जो वेटर्स हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो भी कैजुअल कपड़ों के अंदर है, टी शर्ट डाली हुई है, निक्कर डाली हुई है, लेकिन जो सुख का अनुभव आप कर रहे हो वो नहीं करते। वो उनके लिए तो मजबूरी है ना, काम है उनके लिए। वो तो ये सोचते हैं यार कब काम ख़त्म हो, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो, मैं घर जाके रेस्ट करूं। तो अगर कोई बहुत ही सुखप्रद सिचुएशन है, लेकिन आप पे अगर थोपी जा रही है, तो उसका सुख लिया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर उल्टा बात है कि जो सुख है भगवान कृष्ण उन पे मतलब इम्पोज कर रहे हैं उनके ऊपर सुख। भगवान उनको सामने से सुख देना ही चाहते हैं, गोपियाँ सुख चाहते नहीं हैं, भगवान कृष्ण ज़बरदस्ती उनको सुख दे रहे हैं। और ज़बरदस्ती का एलिमेंट होने के बावजूद भी जो है श्रीमती राधा रानी सुख का अनुभव कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेसिकली विरोधाभास है। तो यहाँ पर जो आदि लीला फर्स्ट चैप्टर का 5वां छठा श्लोक है इंट्रोडक्शन के अंदर, उसी की बेसिकली यहाँ पर ये व्याख्या चल रही है 4th चैप्टर में। तो हमने बात की थी कि जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक ही श्रीमती राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन है। तो पहला श्लोक तो यही है कि जो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो आपस में जो अंतरंग लीलाएँ हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, हलादनी शक्ति से उत्पन्न है, और भगवान की हलादनी शक्ति के माध्यम से बेसिकली चल रही है। शक्ति शक्तिमान अभेदा, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति हैं। तो उस लॉजिक से जो है भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन लीला सुख का आस्वादन करने के लिए
दोनों अलग हो गए और वापस वो दोनों, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों वापस एक हो गए और एक होके किस रूप में प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो ये इस श्लोक के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की हलादनी अंतरंगा शक्ति हैं, इसलिए उनके पारस्परिक लीलाओं के अंदर किसी भी तरह का कोई दोष किसी भी अवस्था में लगाया नहीं जा सकता। और ना ही, क्योंकि भगवान अप्राकृत हैं, भगवान की शक्ति अप्राकृत है। अप्राकृत जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उनके आपसी व्यवहार के अंदर प्राकृतिक जो दोष हैं, जो भौतिक संसार के हमारे दृष्टि से जो दोष हमें लगते हैं, वो दोषों का आरोप उन पर आरोपित नहीं किए जा सकते। वो दोष वो हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहेंगे। कैसे भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है शुद्ध धर्म का पालन करके। और शुद्ध धर्म का पालन कोई व्यक्ति कैसे पूर्णतः भगवान को सर्व कर पाएगा, भगवान की सेवा कर पाएगा? जब वो पूरी तरह से उपाधि शून्य हो जाएगा, सारी उपाधियाँ ख़त्म कर देगा वो। जब भगवान भगवद गीता 1866 में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर, तो यहाँ पे धर्म का मतलब आप उपाधि आप समझ सकते हो कि हमने जो इतनी सारी उपाधियाँ अपने ऊपर ओढ़ ली हैं, है नहीं, मरते सब ख़त्म हो जाता है। अगर वाकई में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती तो मरने के बाद भी साथ रहती थी ना वो, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, बात ख़त्म हो गई। तो जितनी भी उपाधियाँ हैं, पिता की, पुत्र की, पति की, भाई बहन, ये सारी उपाधियों को त्यागो। ये सारी उपाधियों को जब हम त्यागेंगे, ये घर में रहे, ये शरीर में रहे, सारी उपाधियों को त्यागेंगे, तो जाकर भगवान की सर्विस करने के अंदर हमारा मन जाकर लगेगा। लेकिन ये कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली इसकी नकल नहीं की जा सकती। तो क्या करना है कि आप अपनी साधना पे फोकस करो। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जब मिनिमम, और प्रभुपाद के बुक्स को रीड करो अच्छे से, डिवोटी एसोसिएशन लो, डिवोटीज़ को, गुरु को सर्व करो, उनकी सेवा करो। ये करते रहेंगे, धीरे धीरे भगवान की दया से अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। उस उपाधियों से हम मुक्त होते चले जाएंगे। हायर टेस्ट दिखाई देगा, लोअर टेस्ट में वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। और वैराग्य का मतलब ही बेसिकली उपाधि शून्य बनना, अब उपाधि शून्य बनता चला जाता है। तो ये उपाधि शून्य स्थिति में भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है, इसको लोगों को दिखाने के लिए ही भगवान कृष्ण ने अपने व्रज लीला को प्रकट किया। ये जो व्रज लीला एक्चुअली में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हीं के निमित्त है, वही उसका आस्वादन भी कर सकते हैं और वही उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। तो फिर हमारे जैसे जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो साधक हैं, जो नए भक्त हैं, उनका क्या होगा? हमारे जैसे भक्तों को भगवान की उन लीलाओं को पढ़कर, सुनकर उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उससे इंस्पिरेशन लेंगे हम, उससे हम उत्साह, उससे हम अगर निकालेंगे कि हाँ वो रहा हमारा गोल दिख गया। अब वो गोल की तरफ हम जब मिलकर हम सारे भक्तों के साथ कदम उठाएंगे तो बात हमारी आगे बनती चली जाएगी। यही रीज़न है कि जो प्रश्न है कि आखिर क्यों सेवा करनी चाहिए, क्यों भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा करो। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणा। जो भी करो भगवान को अर्पण करते चले जाओ। हर काम भगवान की सेवा के, उसको समझो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों एक भक्त के ऊपर ये ड्यूटी, एक कर्तव्य उनके ऊपर लादा
ऐसा लगता है कि लाद दिया, ये नियम है भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि सेवा के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। आपने किसी के साथ भी संबंध स्थापित करना, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, अगर आप उसकी सेवा करोगे संबंध स्थापित हो जाएगा। और जब संबंध स्थापित होगा, उस संबंध के अंदर जब आप सेवा करोगे तो उससे आप उनको संतुष्ट कर सकते हो। वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना खड़ी हो जाती है। ये सारी चीज़ सेवा के माध्यम से होगी। और जब भगवान को संतुष्ट करेंगे, ऋषि के सेवनम भक्ति रुचते, कि जब अपने इंद्रियों से भगवान को, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, तो उससे हमें भी सुख की इवेंचुअली हमें प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि हमारा गोल वो नहीं है जो हमने अभी श्रीमती राधा रानी और गोपियों के माध्यम से डिस्कस कर लिया, उनका गोल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो जो सुख बेसिकली प्राप्त मिल रहा है, उनको मिल रहा है। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, जो आह्लादनी शक्ति है उसका सार क्या है, आह्लादनी शक्ति का सार क्या है, और फिर उसका सार क्या है, और फिर उसका सार क्या है। हम लोग तो आह्लादनी पे आकर अटक जाते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं आह्लादनी सार प्रेम। आह्लादनी शक्ति का सार प्रेम है, और प्रेम सार भाव, और प्रेम का सार क्या है, भाव। जब तक हम विद फीलिंग्स, भाव के साथ, भाव सहित जब तक हम भगवान की प्रेममय सेवा नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। और भाव का जो पराकाष्ठा है, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, और उसका नाम महाभाव है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। और ये जो श्रीमती राधा रानी है, ये महाभाव स्वरूपा है, पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान महाभाव है। 24 घंटे महाभाव में रह रही हैं वो। सर्व गुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि, और सारे गुणों की खान है। और भगवान कृष्ण की जितनी भी गोपियाँ, जितने भी उनके लवर्स हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है श्रीमती राधा रानी। ये जो चैप्टर है, ये इस बात को भी प्रूव करता है कि हर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का दास है। एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या, कि सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके नौकर हैं। तो कैसे प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो कृष्ण है उनकी 3 मुख्य शक्तियाँ, आह्लादनी, संवृत और चित्त। और किस प्रकार से ये जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों का जो विकृत रूप है, वो विकृत रूप इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और इस संसार का हर व्यक्ति इन 3 प्रकृति के 3 गुणों के अंदर वशीभूत होकर कैद पड़ा हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, कि पूरी सृष्टि जो है प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर चल रही है। लेकिन ये जो प्रकृति के ये जो 3 गुण है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति के विकृत रूप है और उसके स्वामी कृष्ण है, इसलिए इन 3 गुणों के स्वामी भी कृष्ण है। और क्योंकि सारे इस भौतिक जगत के लोग इन 3 गुणों के अंतर्गत हैं, इन 3 गुणों के नौकर हैं, तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि पूरे संसार के लोग जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही नौकर हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी प्रूव किया जा सकता है। श्रीमती राधा रानी के बारे में उनकी ग्लोरिफिकेशन के अंदर, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उनकी ग्लोरिफिकेशन के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे बृहद गौतमीय तंत्र से इस श्लोक को उद्धृत किया गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, कि जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान कृष्ण की जो डायरेक्ट उनके साक्षात भगवान कृष्ण का ही विस्तार है बेसिकली वो। और वो जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं उन सब के जो केंद्र में कौन है, उन सब के केंद्र में श्रीमती राधा रानी है। और उनके पास सारे वो गुण हैं जिससे कि वो
भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकती हैं। तो यहाँ पर जब बात करते हैं कि जो कांति शब्द जो है, कांति शब्द से क्या मतलब है, तो यहाँ पर कृष्ण, क्योंकि परिभाषा जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे कांति शब्द जो है वो आपको कांति शब्द की परिभाषा देने से पहले आराधना शब्द की परिभाषा आपको बता देते हैं कि हमारे शास्त्रों में बोला गया ना कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ आराधना कर रही हैं कृष्ण की। तो सर्वश्रेष्ठ आराधना करने का मतलब क्या है, तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं आराधना का मतलब है भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करना। श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण की आराधना कर रही हैं तो ऐसे नहीं वो आरती लेकर घुमा रही हैं, आराधना का मतलब है उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हैं। अब इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर इस डेफिनेशन के साथ में इस 94th जो प्रयार है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं किंवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कि जो कांति का मतलब है, कांति का मतलब है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। कृष्णेर सकल वांछा राधा तई रहे, और भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं का आश्रय कौन है, सारी इच्छाओं का आश्रय जो है वो श्रीमती राधा रानी के अंदर है। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण सर्व कांति शब्देर ऐ अर्थ विवरण। और जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं। सर्व कांति शब्द का यही अर्थ है। तो यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है कृष्णमयी, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। तो कृष्णमयी जो शब्द है इसका एक अर्थ तो यही है कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है, शक्ति शक्तिमान अभेदा। और दूसरा मतलब ये भी है, कृष्णमयी का मतलब ये है कि श्रीमती राधा रानी अपने अंदर बाहर जहाँ भी देखेंगी उनको भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की उनको स्फूर्ति नहीं होती। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर का 6th वर्स है, अब हम वो 6th वर्स के ऊपर बेसिकली आते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रीजंस को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है। तो भगवान के एक्सटर्नल रीज़न हमने देखे थे। भगवान के एक्सटर्नल रीज़न जो हमने देखा था कि विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, कि भक्तों का कल्याण करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने युग धर्म जो हरि नाम संकीर्तन शुरू कर दिया, बात खत्म हो गई, युग धर्म पालन हो गया। लेकिन वो युग धर्म, वो हरे कृष्णा संकीर्तन जिससे पूरा संसार डूब गया कृष्ण प्रेम में, लेकिन देखा जाए तो वो बाह्य कारण है, वो अंतरंग कार्य कुछ और है। अंतरंग कारण के पीछे सिर्फ एक ही शब्द जो हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं इस 4th चैप्टर में, रसिक शेखर। रसिक शेखर, रसिक शेखर शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्द को अपने दिमाग से हम किसी भी हालत में ओझल इसको नहीं हम रख सकते। और जब हमने रस की बात की थी तो हमने ये भी सोचा था कि रस का मतलब है कि कृष्ण एक व्यक्ति है। अब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। लेट से हम आपके बारे में, अपने बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन क्या वो अपनी उन क्वालिटीज़ को भोग सकता है? वो अपनी उन क्वालिटीज़ को भोग नहीं सकता। अगर आप लेकिन जिसके साथ रह रहे हो, सामने वाले व्यक्ति, उसकी क्वालिटीज़ को आप उससे सुख ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं अपनी सुंदरता का भोग कर लूँ, वो अपनी सुंदरता का भोग करना बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है वो, उन्होंने देखा अपनी सुंदरता को, मुग्ध हो गए, लेकिन वो उसका भोग नहीं कर पाए। उनके हृदय में ये था कि आखिर ऐसी क्या कौन सी स्वीटनेस है कि लोग पागल हो रहे हैं। श्रीमती राधा रानी देखते ही विवल हो जाती हैं, आखिर क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी स्वीटनेस है, मैं भी तो देखूं कौन सी स्वीटनेस है।
लेकिन वो देख नहीं पा रहे। उसको देखने के लिए एक डिवोटी की नज़र चाहिए, उसको देखने के लिए ऐसे व्यक्ति की दृष्टि चाहिए जो उस दृष्टि से देख के ही भाव विभोर होता जा रहा है। जैसे एक माँ है, बच्चा कितना कैसा भी रहेगा लेकिन माँ को हमेशा सुंदर लगता है अपना बच्चा, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि है। दूसरे व्यक्ति को, किसी को जो है, लोग हैरान होंगे यार क्या हो रहा है। लेकिन पीछे मैं एक डॉक्टर के पास गया था कुछ चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ पर एक थोड़ी बच्ची आई हुई थी, उसको कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको मेंटली वीक थी, तो उसका फेस भी बड़ा विकृत सा था थोड़ा। तो मैं था और मेरा साथ में लड़का भी था, तो हम दोनों को उसको देख के बहुत मतलब दया आ रही थी। लेकिन उसकी माँ उसको चूमे चाटे जा रही थी, उसकी गोदी में वो चढ़ रही थी और पूरा उसके साथ में जो है अच्छे से बर्ताव कर रही थी, पूरा उसको प्रेम दे रही थी माँ, क्योंकि वो उसको उस दृष्टि से देख रही है। तो भगवान कृष्ण ने ये सोच लिया, ये फर्स्ट रीज़न है, ये फर्स्ट रीज़न है। वो देख रहे हैं कि आखिर श्रीमती राधा रानी क्या देख रही हैं, वो किस दृष्टि से देख रही हैं, वो दृष्टि तो पता लगाऊं, वो दृष्टि तो पता लगाऊं कि क्या स्वीटनेस देख रही हैं। ये फर्स्ट रीज़न आ गया। सेकंड रीज़न आ गया कि जैसे हर व्यक्ति को अपने बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी रहती है लेकिन पूरी डेप्थ पता नहीं होती। तो भगवान कृष्ण जानते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, लेकिन पूरा कितना ही प्रेम कर रहे हैं, प्रेम की सीमा क्या है वो प्रेम की सीमा भगवान कृष्ण जान नहीं पाते। वो जानने के लिए उनको उनके जो है उनका जो भाव है उसको अंगीकार करना ही पड़ेगा। जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक उसकी जो डेप्थ है, जो पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी के भावों की, वो पता नहीं लग सकती। तो उन भावों को जानने के लिए भगवान कृष्ण जो है उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों को अंगीकार किया। ये सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न क्या है, जो कि हम रसिक शेखर बार बार बात किए जा रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपस में व्यवहार कर रहे हैं, साथ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जितना सुख भगवान कृष्ण को मिल रहा है श्रीमती राधा रानी से एसोसिएट करके, श्रीमती राधा रानी को उनसे करोड़ों गुना अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है, करोड़ों गुना अधिक सुख की प्राप्ति हो रही है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, रसिक शेखर मैं हूँ, टॉप मोस्ट एन्जॉयर मैं हूँ, लेकिन मुझसे अधिक एन्जॉयमेंट जो है वो श्रीमती राधा रानी ले रही हैं, ये क्या चक्कर है। ये जो टॉप मोस्ट एन्जॉयमेंट जो कि मेरे सुख से भी करोड़ों गुना अधिक जो है ताकतवर है, मैं भी उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। वो सुख का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के भावों को अंगीकार कर लिया। थर्ड रीज़न हो गए। यही श्लोक यहाँ पर बताया गया है कि श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा स्वादयो येनद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यम चास्या मद अनुभवता कीदृशम वेत्ति लोभात् तद भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। कि श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानने के लिए अपने अंदर ऐसी क्या अद्भुत गुण है जिसे सिर्फ श्रीमती राधा रानी रेलिश कर सकती हैं, वही आस्वादन कर सकती हैं, और किसी में बेसिकली दम ही नहीं है। और वो कितना ही सुख का अनुभव कर रही हैं भगवान कृष्ण को संतुष्ट करके, जो सुख भगवान कृष्ण के सुख से ही करोड़ों गुना अधिक ताकतवर है। तो ये जानने के लिए यहाँ पर बताया गया कि भगवान कृष्ण जो है शची देवी, श्रीमती शची देवी के गर्भ रूपी जो समुद्र है, जैसे समुद्र से चंद्र उदय हुआ, ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है उन्होंने भी श्रीमती राधा रानी के भावों को अंगीकार किया और श्रीमती शची देवी के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र जैसे उदय होता है, चंद्र की तरह श्री कृष्ण चैतन्य
महाप्रभु प्रकट हो गए। ये जो बात है ये पूरे इस 4th चैप्टर और पूरी सीसी का, पूरी चैतन्य चरितामृत का यही बेसिकली एक्सप्लेनेशन है, यही बात चल रही है। और 106वें प्रयार के अंदर इस श्लोक की सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो बोल रहे हैं, राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव के अंदर हैं, तो उनके अंदर सदैव श्रीमती राधा रानी, जैसे श्रीमती राधा रानी के अंदर भावों की स्फूर्ति लगातार, सुख और दुख का निरंतर, अमृत और विष का दोनों का इकट्ठे निरंतर जो है प्राकट्य हो रहा है। और उसके अंदर जो है उसके चलते चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में निरंतर लगातार सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। और जब आप अंतलीला में पढ़ोगे, अगर आप वहाँ तक पहुँचे, पढ़ पाए अगर आप लोग, तो आपको पता चलेगा कैसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अंदर विरोधी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और वो दोनों विरोधी भाव आपस में लड़ रहे हैं। और उसके अंदर पिस कौन रहा है? उसके अंदर पिस रहा है जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु उन भावों को पूरी तरह से संवरण नहीं कर पाते, वो छलांगे मार रहे हैं, इतना ऊपर गिर रहे हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। कोई साधारण आदमी करेगा, उसके हड्डी पसली टूट जाएगी। चैतन्य महाप्रभु सिकुड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सारे उनके शरीर के अंग जो हैं, वो जोड़ जो हैं वो निकल जाते हैं, सिर्फ चमड़ी के सहारे लटकते रहते हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पाते, आंखों से पिचकारी की तरह अश्रुओं की धार बहती है। ये सारा जो है, ये सारा चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के भावों को। इसीलिए ये बोला गया है कि जो महाभाव की मूर्तिमान रूप जो है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। और वही भाव भगवान कृष्ण लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उस महाभाव दशा का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं। उनको पता चल गया, अब उनको पता चल गया कि क्या है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ रही है। उसकी कीमत है वो विरोधी भावों को एक साथ में उसका आस्वादन करके, वो जो सुख और दुख का है एक साथ में आस्वादन करके पूरा शरीर जर्जर हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के भाव के अंदर हैं। वो यहाँ पे एज एन्जॉयर नहीं, एज एन्जॉयड, वो भोगता नहीं, वो भगवान के लिए भोग वस्तु के रूप में आए हैं, अपने आप को अर्पण करने आए हैं भगवान कृष्ण को, एक भक्त के रूप में आए हैं। उनको गौरांग नागर मत बनाओ, उनको भगवान कृष्ण को रिप्लेस करके रास लीला में चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पर स्थापित मत कर दो। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो रस का अतिक्रमण, रसाभास करने से बचना चाहिए। रसाभास से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते। ये बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम भक्ति भी आसानी से कर पाएंगे और भगवान को संतुष्ट भी कर पाएंगे। ये 4th चैप्टर यहाँ पर भगवान की दया से कंप्लीट हो गया। हमने बिल्कुल कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही सूत्र रूप में बोला है, हमने और सूत्र रूप में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने हमने इसको डिस्कस किया है। ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने का विकल्प नहीं है। अगर आप पूरा
आस्वादन करना चाहते हो तो आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द आपको क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके आपको बात समझ में भी आएगी और आप सुख का आस्वादन भी कर पाओगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।